ऋषुराज। और आज इस क्लास में हम लोग झारखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिससे कि 5 क्वेश्चन आने वाला है। 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दिलवा सकता है। इसको शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंसाइज वे में। झारखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले जो रिपोर्ट जो बना था उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, 38 सब डिवीजन है और 260 ब्लॉक है। तो झारखंड में कितने ब्लॉक है? 260 ब्लॉक है। 4423 पंचायत है। तो झारखंड में कितने पंचायत है? 4423। विलेज जो है झारखंड में 3260 विलेज है। 3260 विलेज है झारखंड में। झारखंड का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 3.29 करोड़ है अभी। एरिया झारखंड का जो है 79.70 लाख हेक्टेयर है। झारखंड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड में जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है झारखंड में। एवरेज टेम्परेचर जो झारखंड रीजन का है, एवरेज टेम्परेचर जो पैट रीजन का पार्ट जो झारखंड में है, पार्ट रीजन का एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से कम है। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो बना था वो इनैक्ट हुआ था दिसंबर में। अंडर सेक्शन 23 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैंडेटरी स्टेट टू डेवलप एसडीएम प्लान, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 23 में। एनडीएमए का सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि हर स्टेट एसडीएम प्लान बनाएगा, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगा। उसके तहत क्या बनाएगा? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगा। ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा और पलामू में हमेशा 26 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है। वहीं हॉटेस्ट टेम्परेचर मेदिनीनगर और डाल्टनगंज में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। मेदिनीनगर और डाल्टनगंज में। जमशेदपुर और धनबाद में 40 डिग्री से एबव टेम्परेचर चला जाता है। एनुअल रेनफॉल झारखंड की बात करें तो 1400 mm एनुअल रेनफॉल होता है। झारखंड का हजार्ड प्रोफाइल, अलग अलग जो हजार्ड झारखंड में आता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ड्राउट। तो मोस्ट अफेक्टेड ड्राउट एरिया कौन सा है? तो पलामू और संथाल परगना ड्राउट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कौन कौन? पलामू और संथाल परगना ड्राउट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। 22 जिला झारखंड में जो है ड्राउट से अफेक्टेड है। 2 जिला जो गंगा के पास जो गंगा के पास में जहाँ पे फ्लड आता है उसको छोड़ के 24 में से 22 जिला जो है ड्राउट से अफेक्टेड है। 226 ब्लॉक झारखंड में ड्राउट से अफेक्टेड है। जो लास्ट 22 ईयर में झारखंड में 10 गुना ज्यादा ड्राउट बढ़ चुका है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लड। तो 40% जो एरिया है झारखंड में उसमें फ्लड आता है। 14 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें फ्लड आता है। सबसे ज्यादा फ्लड अगर आने की बात करें तो गंगा नदी के किनारे साहिबगंज में आता है, पाकुड़ में आता है और रांची में स्वर्ण रेखा नदी के पास में कुछ रांची का कुछ एरिया में जो है आता है, फ्लड आता है। मेनली याद रखना साहिबगंज और पाकुड़ में फ्लड आता है। 2025 में जो है 18% ज्यादा रेनफॉल हुआ था। नॉर्मल रेनफॉल से 18% मोर रेनफॉल हुआ था क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसके कारण बाढ़ आया था झारखंड में। फॉरेस्ट फायर की बात करें तो 2021 में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर वेस्ट सिंहभूम में केस पाया गया। फॉरेस्ट फायर का मेन रीजन क्या रहता है झारखंड में? तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट होने के कारण फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस झारखंड में होता है। लाइटनिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पलामू में, फिर चतरा में, फिर लातेहार में, फिर कोडरमा में और रांची में लाइटनिंग सबसे ज्यादा आता है। कहाँ कहाँ? पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची। पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची में लाइटनिंग सबसे ज्यादा आता है। तो लाइटनिंग से बचने के लिए क्या सरकार क्या कर रही है? तो इंस्टॉल कर रही है घरों पर एसपीडी। एसपीडी क्या होता है? सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सपोज ये घर है, इसके ऊपर में एक जो बिजली होता है उसको अट्रैक्ट करके यहाँ से अर्थन यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये जो अर्थन बना हुआ है यहाँ से जो बिजली कड़कती है और इसमें आती है, तो ये जो यहाँ से एक वायर कनेक्ट रहता है, ये जमीन तक जाता है। यहाँ कोल और नमक वगैरह डाल के अर्थन बनाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। हर घर में इंस्टॉल किया गया है ताकि जो है लाइटनिंग वो अट्रैक्ट कर ले और लोगों के ऊपर या किसी कहीं और जगह पे ना गिरे। तो लाइटनिंग के लिए कौन सा ऐप है? तो दामिनी ऐप जो आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, ये अलर्ट देता है 20 किलोमीटर का रेडियस एरिया में। और सचेत ऐप, तो झारखंड में सचेत ऐप और दामिनी ऐप
सिर्फ लाइटनिंग के लिए नहीं बल्कि और भी डिजास्टर के लिए इसमें वार्निंग आता है। किसमें? दामिनी ऐप और सचेत ऐप। तो इसको याद रखना है, लाइटनिंग के लिए दामिनी और सचेत ऐप है। नेक्स्ट है वज्रपात सुरक्षा रथ चलाया गया है, जिसमें वीडियो वगैरह दिखाया जाता है बस पे लगा के अवेयरनेस फैलाने के लिए वज्रपात सुरक्षा रथ चलाया गया, ब्रॉडकास्ट करता है वीडियो। नेक्स्ट आ जाता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर मैंडेटरी है, सब वही एसपीडी जो था उसी को लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर सारा सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में लगाना मैंडेटरी कर दिया झारखंड में। विलेज टाउन में जो लाइटनिंग टावर बनाया जाएगा, पलामू और गढ़वा में बना दिया गया है लाइटनिंग टावर, ताकि वो टावर अट्रैक्ट कर ले लाइटनिंग को और किसी के ऊपर ना गिरे गिरे लाइट बिजली ना गिरे। नेक्स्ट आ जाता है माइनिंग इंसिडेंट। तो सबसे ज्यादा माइनिंग इंसिडेंट धनबाद में, रामगढ़ में और हजारीबाग में होता है। माइनिंग इंसिडेंट जो है इवेंट कहाँ कहाँ हुआ था? तो लाल मटिया कोल माइंस में 2016 में हुआ था। गोरी धोरी कोलियरी जो है इवेंट हुआ था, माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था धनबाद में 1965 में 28 मई को। चास नाला इंसिडेंस जिसमें लगभग अप्रोक्स 700 ऑफिशियल लोग की डेथ हुई थी, लेकिन रियल में और भी ज्यादा था। तो 27 दिसंबर 1975 में चास नाला इंसिडेंस हुआ था धनबाद में। 1975 27 दिसंबर चास नाला इंसिडेंट। नेक्स्ट आ जाता है अर्थक्वेक की अगर बात करें तो झारखंड में 3 जोन है, 3 जोन इन झारखंड जिसमें अर्थक्वेक आता है। पहला जोन 4 में 2 जिला आता है, गोड्डा और साहिबगंज। गोड्डा और साहिबगंज जोन 4 में आता है। जोन 3 में जो है 15 जिला आता है, क्योंकि गोड्डा और साहिबगंज इधर हिमालय से नजदीक पड़ जाता है, दार्जिलिंग से नजदीक पड़ जाता है, तो इस कारण से ये हाई अलर्ट जोन है गोड्डा और साहिबगंज अर्थक्वेक से। और उसके अलावा जोन 2 में 9 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां है। साइक्लोन का अलर्ट किससे आता है? सचेत ऐप से साइक्लोन का अलर्ट आता है झारखंड में। हाई अलर्ट जो है सबसे ज्यादा साइक्लोन कहाँ आने की संभावना रहती है? तो कोल्हान डिवीजन में। इसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला में साइक्लोन आता है। तो साइक्लोन के टाइम पे 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलने लगती है यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला में। मॉडरेट मॉडरेट साइक्लोन कहाँ आता है? संथाल परगना मॉडरेट साइक्लोन आता है। वहां पे वाटर लॉगिंग और क्रॉप डैमेज हो जाता है साइक्लोन के कारण। इनलैंड सेंटर में कहाँ कहाँ आता है साइक्लोन? इनलैंड सेंटर में तो रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बारिश होने लगता है साइक्लोन जब आता है। तो रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला में। हाल फिलहाल में कौन कौन सा साइक्लोन झारखंड में आया था? तो साइक्लोन मोंटा अक्टूबर 2025 में आया था। साइक्लोन दाना अक्टूबर 2024 में आया था। साइक्लोन रीमल मई 2024 में आया था। साइक्लोन फेनिगल दिसंबर 2024 में आया था। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल और इंडस्ट्रियल हजार्ड जो झारखंड में होता है। तो जमशेदपुर का ईस्ट सिंहभूम जिला में जो जमशेदपुर है, बोकारो बोकारो, जमशेदपुर और बोकारो, जहाँ पे केमिकल और इंडस्ट्रियल हजार्ड होने की संभावना रहती है। गढ़वा में आदित्य बिरला केमिकल लिमिटेड कंपनी के कारण केमिकल और इंडस्ट्रियल हजार्ड की आने की संभावना है। इसको मैनेज करने के लिए NAPCIDM बनाया गया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनलाइज रोड मैप फॉर केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये रोड मैप बनाता है NAPCIDM, जो भी केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो होता है उसके लिए रोड मैप बनाता है उससे बचने के लिए। कौन? NAPCIDM। नेक्स्ट आ जाता है एलिफेंट अटैक। तो एलिफेंट अटैक अगर किसी को होता है या जंगल में फायर आग लग जाता है या वाइल्ड एनिमल कोई आ जाता है गांव में, तो उसके लिए ये जो नंबर है 188 1888 92633 ये नंबर है, सरकार का जो हेल्प के लिए जो नंबर है। डेथ जो है अभी तक झारखंड में जनवरी 2026 तक 4 लाख डेथ हो चुका है एलिफेंट अटैक से। वेस्ट सिंहभूम, रांची, लोहरदगा जो है मोस्ट अफेक्टेड एरिया है एलिफेंट अटैक से हो जाता है। कौन सा? वेस्ट सिंहभूम, रांची और लोहरदगा में। गवर्नमेंट जीरो डेथ मिशन चलाया था कि हाथी से एक भी डेथ ना हो। ये एलिफेंट अटैक से बचने के लिए जीरो डेथ मिशन चलाया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जीरो डेथ मिशन किसके लिए चलाया गया था, तो एलिफेंट अटैक से बचने के लिए। हजारीबाग, रामगढ़ और चाईबासा में सोलर सायरन लगाया गया, हाई इंटेंसिटी फ्लैशलाइट लगाया गया।
ताकि अर्ली वार्निंग दे सके। जब भी हाथी आए उससे पहले वार्निंग के देने के लिए सोलर सायरन लगाया गया, हाई इंटेंसिटी फ्लैशलाइट लगाया गया हजारीबाग, रामगढ़ और चाईबासा में। बर्निंग ड्राइड चिल्ली, सूखा मिर्च जलाने मतलब अवेयरनेस में बताया गया कि जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उसको जो सूखा मिर्च रहता है, ड्राइड चिल्ली रहता है, उसको जलाने से जो हाथी नहीं आता उसका स्मेल से। झारखंड एलिफेंट ट्रैकर जो है एक स्मार्ट एसएमएस अलर्ट है, जो कि जो भी एलिफेंट अगर किसी गांव में आता है तो प्रधान के पास एसएमएस अलर्ट जाएगा। जो मुखिया होता है, प्रधान होता है गांव का, उसके पास एसएमएस जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि हाथी आ रहा है, तो लोगों को अलर्ट कर देगा प्रधान। नेक्स्ट कुकी एलिफेंट, मतलब ट्रेन्ड एलिफेंट एक होता है जो कि ड्राइव आउट कर देता है जो वाइल्ड हर्ड्स रहता है, जो झुंड रहता है जंगली एलिफेंट का, उसको डीप फॉरेस्ट में उसका डायरेक्शन बदल देता है और एक के पीछे एक चलता है। तो ट्रेन्ड एलिफेंट जिसको कुकी एलिफेंट बोलते हैं वो जाता है, उसका रास्ता बदलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है बर्ड फ्लू। जो झारखंड में बर्ड फ्लू कहाँ-कहाँ होता है, तो रांची में होतवार जो है और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बर्ड फ्लू का केस आता है। बोकारो में लोहांचल जो सेक्टर 12 में पड़ता है वहां पे आता है और दुमका में आता है। ह्यूमन सिम्टम्स क्या, अगर किसी को बर्ड फ्लू हुआ है तो उसको अपर बैक पेन होगा, फीवर होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा। गवर्नमेंट का एसओपी क्या है, तो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल बर्ड डेथ टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। तो अगर किसी जिला में अचानक से अनयूजुअल बर्ड का डेथ हो गया है तो लोकल क्या करेगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, तो जो भी बर्ड का जो डेथ हुआ है, जो भी अचानक से, तो उसको डीप में बरीड कर दिया जाएगा, लैंड में बरीड कर दिया जाएगा और उसके साथ में लाइम और ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्नेक बाइट। तो 2022 में स्नेक बाइट को डिजास्टर घोषित किया गया झारखंड में। क्राउड स्टैम्पीड की अगर जो भगदड़ की जो घटना है वो भी डिजास्टर में आता है झारखंड में। तो 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया कि जो भगदड़ है वो भी डिजास्टर में आ जाएगा। फॉलोइंग द देवघर टेम्पल ट्रेजरी, देवघर टेम्पल ट्रेजरी हुआ था, उसके बाद ये डिसाइड किया गया। रिलेटिव ऑफ द डिसीडेड आर एलिजिबल फॉर 2 लाख इन रिलीफ। अगर कोई भी जिसका अगर भगदड़ में अगर डेथ हो जाता है तो सरकार उसको 2 लाख तक का रिलीफ देगी। नेक्स्ट आ जाता है नक्सलिज्म लैंड माइन ब्लास्ट। तो बूरहा पहाड़ रीजन जो है लातेहार गढ़वा में, वहाँ वहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडमाइन ब्लास्ट लगा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो बूरहा पहाड़ रीजन लातेहार और गढ़वा इससे इफेक्टेड है नक्सलिज्म और लैंड माइंस ब्लास्ट से, और उसके साथ में वेस्ट सिंहभूम भी है। बायोडाइवर्सिटी लॉस डिजास्टर अगर देखा जाए तो फिर अर्बनाइजेशन जो रांची में हो उसके कारण शिमला कहा जाने वाला झारखंड का रांची में अर्बन हीट बढ़ चुका है और इससे पेड़ कटने से बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है रांची में। साथ में माइनिंग जो सारंडा वेस्ट सिंहभूम जो हुआ में जो माइनिंग एक्टिविटी हो रहा है उसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड में क्लाइमेट चेंज। तो 23rd जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। टॉप हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है, साहिबगंज, गिरिडीह, गढ़वा, गोड्डा, वेस्ट सिंहभूम क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। कौन कौन सा, साहिबगंज, गिरिडीह, गढ़वा, गोड्डा और वेस्ट सिंहभूम। वहीं अगर डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो पेड़ कटने का कारण जो डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ हो रहा है, पलामू में और गढ़वा में। डेजर्टिफिकेशन कहाँ हो रहा है, पलामू में और गढ़वा में। अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड में रांची का नाम आता है, अर्बन हीट आइलैंड में रांची का नाम आता है। सबसे ज्यादा जो सीमेंट जंगल जो रांची में बनते जा रहा है उसके कारण अर्बन हीट आइलैंड बनते जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर स्ट्रेस। अगर बात करें पानी की सबसे कमी रांची में हो जा रहा है और जमशेदपुर में होता है। तो जो भी रांची में लालपुर एरिया में जो भी स्टूडेंट लोग जो रहते हैं वो सब गर्मी के टाइम पे वहाँ पे जो है रूम खाली करा दिया जाता है। पानी की कमी के कारण बहुत सारा स्टूडेंट जो है घर चला जाता है। ये होता है रांची में वाटर स्ट्रेस, और जमशेदपुर में भी वाटर स्ट्रेस हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है। झारखंड में प्रेजेंट किया जो डावोस में अभी सीएम गए थे, हेमंत सोरेन, ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जो गए थे डावोस, तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल प्रेजेंट किए जनवरी 2024 में। इसमें 3 पिलर रखा गया था कि जस्ट ट्रांजिशन, माइनिंग से ट्रांजिशन करना है, ग्रीन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन रोड मैप प्रस्तुत किया गया जिसमें जो भी लोग
कोल वर्कर्स जो थे उसको रीस्किल करके उसे दूसरे वर्क में लगाया जाएगा, और हम लोग जो कोल जो ट्रेडिशनल जो सोर्स है उससे फिर हम लोग सोलर की तरफ मूव करेंगे। तो ग्रीन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन रोड मैप प्रस्तुत किया गया। जस्ट ट्रांजिशन माइनिंग रिपोर्ट दिया गया। सचेत और सचेत जो ऐप हम लोग पढ़े थे, सचेत ऐप से अर्ली वार्निंग, जो एक्सट्रीम हीट वेव अगर आता है या लाइटनिंग आता है तो सचेत ऐप से अर्ली वार्निंग दिया जाएगा, ये भी प्रेजेंट किए थे। डीकार्बनाइजेशन किया जाएगा, तो माइनिंग सेक्टर में कोल सेक्टर से हम लोग को सोलर सेक्टर की तरफ मूव करना है। इससे इसका जो है डीकार्बनाइजेशन रिपोर्ट जो डावोस में प्रस्तुत किया गया झारखंड के द्वारा। ये था एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल। बजट 2026 27 25 26 में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए एलोकेशन कितना किया गया, तो 1000 करोड़ जो है एलोकेशन किया गया फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन और रिवर साइड प्लांटेशन में मेनली इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए जो 1000 करोड़ रुपया दिया गया है, उसको क्या क्या चीज में, पेड़ लगाने में, एफॉरेस्टेशन में, मिट्टी को बचाने के लिए नदी के साइड में रिवर साइड प्लांटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 900 करोड़ रुपया दिया गया था। रिलीफ फॉर नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि मेनली इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा, लाइटनिंग से बचाने के लिए, ड्रॉट से, सूखा से बचाने के लिए, और फूड स्कैरसिटी से बचाने के लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए 281 करोड़ रुपया दिया गया था, जिसमें सोलर पावर इरिगेशन लगाने के लिए खर्च किया जाएगा और ग्रीन एनर्जी ड्रिवन पंचायत बनाया जाएगा। रूरल वाटर सिक्योरिटी के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया था 12,346 करोड़ रुपया। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो दिया गया था उसी में से वाटर सिक्योरिटी के लिए अलग से फंड निकाला जाएगा। जलचाजन योजना 2.0 चलाया गया, जिसके तहत रिस्टोरिंग किया गया स्प्रिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का झारखंड में है। तो एनडीएमए, नेशनल लेवल पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2005 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था। चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है और साथ में 9 मेंबर होता है। सेक्शन 3 का 1 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है एसडीएमए जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरमैन कौन है, तो सीएम है। इसमें स्कीम जो फंड जो एलोकेशन होता है तो 75% सेंट्रल का होता है और 25% स्टेट का होता है। अगर कोई स्पेशल राज्य है तो उसमें 90% सेंट्रल का होता है, 10% स्टेट का फंड होता है। तो झारखंड का जो चेयरमैन, झारखंड स्टेट डिजास्टर एसडीएमए का जो स्टेट लेवल पे झारखंड में है, उसका हेड चेयरमैन कौन है, तो सीएम है, साथ में 8 मेंबर होते हैं। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था, 2010 में बना था। उसके नीचे आ जाता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन है डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो इसका चेयरमैन है डीडीएमए का। ये किस में दिया हुआ है, तो सेक्शन 25 का 1 में दिया हुआ है। लोकल अथॉरिटी इसके नीचे आ जाता है, इसमें पेशा एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी जो है लोकल अथॉरिटी हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोअर लेवल पे। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो 2004 में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2009 में प्रिपेयर किया गया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम को, और 2010 में जो है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड कर दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट आ जाता है जो JSDMA जो बना, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2010 में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये फॉर्मुलेट करेगा स्कीम और स्ट्रेटजी डिजास्टर से बचने के लिए। क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ। तो डिजास्टर आने के बाद उसको नॉर्मल लाइफ में लाने में मदद करेगा कौन, JSDMA। जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर झारखंड का है वो ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो स्कीपा से ऑपरेट हो रहा है रांची में। सिंस 2007 से ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग का ऑफिस रहेगा, जहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग होगा, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेपीएससी में सिलेक्शन के बाद। तो श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑपरेट हो कब से ऑपरेट हो रहा है, 2007 से ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है की प्रोग्राम। की प्रोग्राम क्या है, तो स्कूल सुरक्षा प्रोग्राम चलाया गया स्कीपा के द्वारा।
ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस प्रोग्राम चलाया गया रांची और धनबाद में। स्पेशलाइज्ड जो एजेंसी है झारखंड में, झा झारखंड झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो भी अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको मॉनिटर करता है और उससे अर्ली वार्निंग देने में हेल्प करता है। JSCA झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। सृजन जो है एक डिपार्टमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर क्या है? सृजन। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल रोल। कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन का झारखंड में क्या क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची है, इसका फोकस एरिया ड्रॉट का ट्रेनिंग, ड्रॉट से बचने का जो भी मेथड है वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची बताती है, उस पर काम करती है। ISM धनबाद जो है माइनिंग डिजास्टर का ट्रेनिंग देता है। और BIT मिश्रा रांची फ्लड और वाइल्ड फायर का ट्रेनिंग देता है। JSAC रांची जो है फ्लड और वाइल्ड फायर से देता है। BIT मिश्रा फूड और वाइल्ड फायर है और JSCA फ्लड और वाइल्ड फायर है। मेकॉन रांची जो है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में ट्रेनिंग देता है। जो SDM में देखे थे उसका चेयरमैन CM था, उसके साथ में कौन कौन मिलके काम करता है? तो मिनिस्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। MNA तो मेंबर ऑफ नेशनल अथॉरिटी का मेंबर लोग सारा CM के साथ मिलकर डिजास्टर रिलीफ में काम करता है। साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी योगदान रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर रिसोर्सेज, चीफ सेक्रेटरी और CO का। सेस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक को मेजर करता है, पाल्मर इंडेक्स ड्रॉट को मेजर करता है, फुजीता स्केल टोर्नेडो को मेजर करता है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है कब बोला जाएगा? तो रेनफॉल अगर 50% से अगर अधिक होगा या 50% से रेनफॉल डेफिसिट कब क्या जाएगा? तो डेफिसिट मतलब कम कब हुआ? तो जब 50% से कम अगर बारिश होता है तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाएगा। इंडिया का जो है फ्लड प्रोन एरिया 12% है। इंडिया में फ्लड प्रोन एरिया 12% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन अलग अलग हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले योकोहामा कन्वेंशन हुआ था 1994 में। फिर हायोगो कन्वेंशन हुआ था 2005 से 15 तक, मतलब जो हायोगो समिट जो हुआ था ये वैलिड है 2005 से 15 तक। सेंगई जो हुआ था, सेंगई समिट और सेंगई कॉन्फ्रेंस वगैरह बोल सकते हैं हम लोग, तो 2015 से लेके 30 तक सेंगई कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है होगा, मतलब ये 30 तक यही वैलिड है, सेंगई वाला जो रूल जो बना था 2015 से 30 तक। अगर आपसे पूछे योकोहामा क्या चीज से रिलेटेड? डिजास्टर मैनेजमेंट से। हायोगो क्या चीज से रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंगई भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ था जो कि लागू हुआ 9 अप्रैल 2025 से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और SDMA जो है नाउ डायरेक्ट, तो इसमें क्या प्रावधान हुआ? 2025 का जो एक्ट आया इसमें कुछ चेंजेस आया। जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो पहले से जो एक्ट था उससे उसमें कुछ चेंजेस आया, तो उस चेंजेस को हम लोग देख लेते हैं। पहले जो था एक एग्जीक्यूटिव कमिटी था, उसको रिप्लेस कर दिया। जो भी डिजास्टर NDMA और SDMA नाउ डायरेक्टली प्रिपेयर नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। जो प्लान जो है SDMA और NDMA अपना खुद का प्लान बना सकता है, नेशनल और स्टेट लेवल पे जो मैनेजमेंट प्लान है खुद बना सकता है। पहले इसको एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाता था, अब एग्जीक्यूटिव बस इसको असिस्ट कर सकता है और ड्राफ्ट कर सकता है सच प्लान को, लेकिन वो प्लान अब जो है NDMA और SDMA खुद भी बना सकता है। नया एक्ट के तहत जो सेक्शन 12 और 13 है उसको रिमूव कर दिया गया है। इसमें क्या था? तो जो भी विक्टिम है जो जिस उसको कंपनसेशन दिया जाता था, तो विक्टिम अगर कहीं डिजास्टर आ जाता है तो विक्टर को जो जो भी अब मतलब विक्टिम है, विक्टिम को अब कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 12 और 13 को रिमूव कर दिया गया है। जो है एक्सपेंडेड फंक्शन क्या है? तो NDMA और SDMA का फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया गया है, मतलब उसका एरिया वाइड कर दिया गया है। इसमें जो है अलग अलग जो है रिमोट सेंसिंग और ये सबसे हेल्प करके टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके और इसका पावर को बढ़ा दिया गया है SDMA और NDMA का।
एनडीएमए जो है रूल मेकिंग पावर दे दिया गया है एनडीएमए को। साथ में 2 स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है 2 ऑर्गेनाइजेशन को। पहले इसको परमिशन नहीं था, ये अनऑफिशियल था। एनसीएमसी और एचएलसी अनऑफिशियल था पहले, लेकिन अब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है। किसको? एनसीएमसी को और एचएलसी को। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएशन ऑफ डिजास्टर डाटा सिस्टम। तो जो भी डिजास्टर आता है उसका एक डाटा सिस्टम बनाया जाएगा कि कहाँ कहाँ कब कब आया, क्या क्या चेंजेस हो रहा है क्लाइमेट में। तो क्रिएशन ऑफ डिजास्टर डाटा सिस्टम बनाया गया। न्यू इंस्टीट्यूशन बॉडीज और भी 2 ठो नया इंस्टीट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, जैसे कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीआरएफ नया बॉडी जो है इसका बनाया गया है नया एक्ट के तहत इंस्टीट्यूशनल बॉडी के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है इससे रिलेटेड कौन कौन सा सेक्शन है। तो नेशनल लेवल पे जो एनडीएमए है सेक्शन 3 में आता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है ये सेक्शन 8 में आता है। एनआईडीएम जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सेक्शन 42 के तहत बनाया गया। एनडीआरएफ फोर्स जो अलग अलग बटालियन है जो हेल्प के लिए आती है, तो उसके लिए 44 और 45 में दिया हुआ है एनडीआरएफ में। एनडीआरएफ के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें सेक्शन 44 45 में दिया गया है। एनडीआरएफ का फंड जो है ये सेक्शन 45 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दिया हुआ है। फंड के बारे में सेक्शन 46 में दिया हुआ है। एनडीएमएफ, एनडीएमएफ का जो है फंड जो है एनडीएमएफ का, ये सेक्शन एनडीएमएफ सेक्शन 47 में है। स्टेट लेवल में अगर देखा जाए तो एसडीएमए सेक्शन 14 से 15 में है। एसईसी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी ये सेक्शन 20 और 21 में है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो सेक्शन 23 में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए सेक्शन 25 और 26 में है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सेक्शन 31 में है। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ सेक्शन 48 में है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड का, जिससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर करें, लाइक करें, और अपना कुछ भी सजेशन देना हो, कोई मिस्टेक अगर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।